सकते हैं कि एक कौशल तिवारी है जिसको 60,000 रुपया सैलरी मिलता है और उसका ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, विधानसभा की कमेटी भी बनी थी। कैसे तिवारी के नाम पर खिलाड़ियों से पैसा मांग रहा है? वो मैं बाहर निकला हूँ ना, बताइए क्या कर रहे हैं? ये तो पूछने वाली बात है ना कि जो खिलाड़ी को मां बहन करके अध्यक्ष के नाम पर पैसा मांग रहा है खेलने के लिए, उसको बिहार क्रिकेट सैलरी दे रहा है। और दूसरा कोई रहता बिहार क्रिकेट को जेल भेजता है FIR करा के। ये है राकेश तिवारी का क्वालिटी, देख लीजिए। अब आप जानिए आप कहां से क्या करवा रहे हैं। भैया मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ, सुन लीजिए। पुलिस ने कोई कार्रवाई की होती है अभी तक तो ये पकड़े जाते, लेकिन रसूख ये 2-4 महीना 6 महीना ज़्यादा हो गया है। ये अब FIR हो गया है, कंप्लेन हो गया है। 24 जून को कोषाध्यक्ष की मृत्यु हुई और 26 जून से पैसा निकालना शुरू होगा और 28 को एक ही चेक पर 3 RTGS किया गया कैटलर को। नहीं कैटलर को पूछने पर सब बाकी बहुत चीज़ पुलिस के रडार पर कैटलर भी है। इससे हम लोग कोई खुश नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम लोग कट्टर बिहारी हैं और क्रिकेट को प्यार करते हैं। हमारा बिहार क्रिकेट पूरे दुनिया में शर्मसार हो रहा है एक आदमी की वजह से, इसलिए हम लोगों को तकलीफ है। यहाँ बातें कैटलर की नहीं हो रही है, यहाँ बातें हो रही है गुमराह करने की। जब हमारे कोषाध्यक्ष मर चुके थे तो उन्होंने पूरे बैंकिंग सिस्टम को धोखा दिया ना। वो पैसा कहाँ गया, वो जांच का केंद्र है। पैसा किसको दिए? उन्होंने बैंकिंग पूरे सिस्टम को, RBI को उन्होंने धोखा दिया जो मैनुअल में कि जब आपके कोषाध्यक्ष मर चुके हैं तो आपको नेक्स्ट डे ही सूचना देना है, सेम डे। अगर आप सोचिए कि अगर आपका चुनाव 29 तारीख को हुआ, भैया के रीजन में मैं चुनाव हो गया, भैया ने हमें क्या किया, 2 दिन बाद मेरा लेटर चला गया बैंक में। जब 22 में चुनाव हुआ तो इनकी लेटर क्यों नहीं गई बैंक में? ये तो चुने गए। सबसे अहम बात है कि इतना हंगामा होने के बाद हम संजय के ही इंटरव्यू का एक पार्ट बोल रहे हैं कि ये जो भी फ्रॉड अवैध सेक्रेटरी, असली सेक्रेटरी रहते हुए इसके ऊपर एक जियाउल अरफिन कोई हैं, उनको इन्होंने सितंबर 23 में ही चुन लिया था। और रेजोल्यूशन कब हो रहा है? जब आशुतोष मर गया, उसका जो भाई बंधु जो भी ट्रेजरर बना वो लेके 27/9/2024 को। क्या मजाक है, क्या मजाक है। अब हमारे पूर्व सचिव रवि भैया भी कुछ रोशनी डालेंगे बिहार क्रिकेट के, हमारे सबसे बड़े। इनके एक छत्र छाया में ये फल फूल फला है। ये चीज़ पीछे का जो पेमेंट वाला जो मंथली लिस्ट दिए हैं ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। इसको आप लोग ज़रूर प्लीज़ हाईलाइट कीजिएगा। हाँ, ये पैसा ये बैंक में मान लिया जाए कि देखा जाता है कि मतलब आपको पैसा निकालना है, तो निकालने के लिए आप जैसा ही चेक डालते हैं तो पहले तो जिसके नाम से खाता उनको कंफर्मेशन दिया है। तो बैंक के इसमें तो बैंक का स्लिप लग रहा है कि बैंक है कंफर्मेशन लेती है। कंफर्मेशन भी राकेश तिवारी का नंबर है, सुन लीजिए, वही उन्हीं का नंबर है। उन्होंने जब उन्हीं को मतलब निकालना था तो आज के प्रेस वार्ता से जिस तरह से आप लोगों ने मीटिंग रखी है, राकेश तिवारी जी बहुत दिनों से अपने कार्य पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ज़्यादातर वो विवाद में ही रहते हैं। बहरहाल फिर भी उन पे जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ना बिहार सरकार की नज़र है, ना पटना पुलिस की है, कोई ना विभागीय की है। और उनके देखा जाए तो छात्र भी कई बार आंदोलन को उतरे हुए, उनके कार्य को लेकर के वो ढंग से काम नहीं करते हैं, भेदभाव करते हैं। बहुत सारे आरोप लगने के बावजूद भी अपने कार्य पे हैं। आज भी उनके एक नया मामला है, क्या कहें? देखिए, राकेश तिवारी जब 2019 में अध्यक्ष पद पर चुने गए, मैं थोड़ी सी उस समय की बात बता देना चाहता हूँ। उस समय भी उनका चुनाव अवैध था। 22 में चुनाव, उसमें भी अवैध था। राकेश तिवारी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बाकी लोगों ने बहुत कुछ बता दिया। उनका एक ही मंशा है बिहार क्रिकेट के लिए कि बिहार क्रिकेट में सारे पूरे जितने हैं जिला डिस्ट्रिक्ट्स, 38 डिस्ट्रिक्ट्स में अपने ढंग से अपने आदमी को बैठाने और सिर्फ पैसा कमाना, भ्रष्टाचार करना, यही उनका काम है।
इसी मकसद से वो यहाँ आए हुए हैं बिहार क्रिकेट में। अपने को कहते हैं कि भाई हम एक जय शाह जी हैं, उनके पिता हैं अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, नंबर 2 हैं, मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है, उसी का भय ये दिखाते हैं। क्रिकेट से इससे कुछ लेना देना है नहीं, क्रिकेट एक अलग ही दुनिया है। तो इसमें उन लोगों का नाम अगर कोई लेता है तो निश्चित तौर पर उनको बदनाम करने की कोशिश करता है, जो उनको नहीं करना चाहिए। तो राकेश तिवारी डेवलपमेंट पर कम और पैसा कमाने पर ज़्यादा लगे हुए हैं वो, और जब तक वो व्यक्ति हटेगा नहीं यहाँ से तब तक बिहार क्रिकेट का विकास होगा भी नहीं। विगत 5 वर्षों में आज एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर राकेश तिवारी बता दें कि हमने बिहार में खड़ा किया है। एक मोन्यूलक स्टेडियम का भी MOU उन्होंने किया है, वो हमारे समय में ही हो रहा था, उसी समय इसको हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से नहीं हो सका वो। लेकिन आज हुआ, चलिए अच्छी चीज़ है ये क्रिकेट के लिए अच्छी है, लेकिन हो जाए तब ना। इसके पीछे कौन सी राजनीति है तो हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए राकेश तिवारी का हटना बहुत ही ज़रूरी है। FIR का कहानी बता चुके है, और क्यों नहीं इस सुशासन के राज्य में उनके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, हमसे बेहतर आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर तो देखा जा रहा है कि बिहार जो क्रिकेट है एसोसिएशन है, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें सही जो लड़ाई है कि सही कौन है गलत कौन है, यानी कि 2 यहाँ पर है, जिसमें एक आप लोग हैं और एक जो अध्यक्ष राकेश तिवारी का नाम है, मतलब कि दोनों में सही कौन है? नहीं, जो है वही गलत है, उसी की लड़ाई हो रही है। ये जो हैं, हमने क्या कहा, 19 में भी गलत थे और वो 22 में भी गलत हैं। मंशा सिर्फ है बिहार क्रिकेट पर कब्जा करने की, और वो गलत काम इसी सोच को लेकर के वो कर रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि जो अभी है वो गलत है और इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर आखिर वो टीम क्यों भेज रहे हैं और BCCI उसको स्वीकार इन्होंने क्यों दूसरा चीज़ कहा, हम ये कहाँ कह रहे हैं, वो तो गलत हैं ही। लेकिन अभी हमने क्या कहा, बार बार आप नाम कहवाना चाहते हैं, जिसके चलते वो भेज रहे हैं। BCCI भी गलत है, पटना हाई कोर्ट भी अपने आदेश में उन्होंने चीज कहा है, कवरअप द करप्शन इज ऑल्सो ए करप्शन। कोई समझ नहीं रहा है कि इतना होने के बाद वाई BCCI इज प्रोटेक्टिंग राकेश। ये तो कोर्ट ने भी टिप्पणी की है उस पर तो कोर्ट ने टिप्पणी किया है, कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, और उस पर फिर 2 तारीख को है, देखिए क्या होता है। अभी हमारे वर्तमान सचिव से एक मिनट, एक चीज़ और है, एक मिनट। हाँ भैया, अभी जैसे और जो 2 सज्जन थे यहाँ पर नहीं आ सके, एक डॉक्टर संजीव कुमार कुछ व्यस्तता के कारण वो निकल गए यहाँ से, पटना से, और एक प्रेमरंजन पटेल जी जो अभी बॉम्बे में हैं, तो शायद वो लोगों ने कंसेंट दिया है कोई उनसे, अगर उनको हम लोग जोड़े क्या? ना रिलीज में उन लोग का दे दिए हैं, दे दिए है ना। नहीं, वो बोल रहे हैं कि अगर कुछ हो तो हमसे ऑनलाइन कीजिए, हम लोग बात कर लेंगे। ठीक, रिलीज में उन लोग के कंसेंट से उन लोग का दिया गया है। बोला था कि तो कोई क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है तो बोलिए। शुरू में ही हमने हाँ बस यहाँ तो है, आप कार्यालय जाते हैं कि नहीं, आप कार्यरत है कि नहीं चुनाव? एक बात तो सबसे पहले साफ में कर दूँ, क्योंकि सारा फर्जीवाड़ा ही यहाँ है। राकेश तिवारी जी का जो अपने आप को स्वयंभू अध्यक्ष कहते हैं, उनका सारा फर्जी ही कारोबार चल रहा है। कहिएगा कैसे? तो प्रोसीडिंग रजिस्टर फर्जी नियुक्ति, जितने भी पदाधिकारी हमारे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में हैं, हमारे गार्जियन पूर्व सेक्रेटरी रविशंकर प्रसाद सिंह और हमारे बड़े भाई संजय जी यहाँ मौजूद हैं। क्या बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो संविधान है वो इजाज़त देती है जो अध्यक्ष किसी को नियुक्त कर दे? उसका क्या विज्ञापन निकला था? किसी भी नियुक्ति पर अगर सिग्नेचर होता है तो वो सेक्रेटरी का होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो फर्जी वेबसाइट जिसका FIR हमने करवाया है और उसमें जांच प्रगति पर है, 632-24 जो चल रहा है, और वेबसाइट ऐसा जिसका जिक्र पहले संजय जी ने कर दिया है, उसमें ज़्यादा जाना नहीं है। फर्जी जिला संघ, यहाँ फर्जी जिला संघ बनाया जा रहा है। 22 से पहले जिसका कोई पता नहीं था,
एक चौक चौराहे पर डोसा बेचता था, वो आज सेक्रेटरी के रूप में उसको स्थापित करने का जो हो जहद चल रहा है। लेकिन वहाँ है क्या, वन मैन शो है, जो जी हाँ करेंगे उनको रखा जाएगा, क्योंकि संविधान से कोई मतलब नहीं है इसमें। तो हमें लगता है शायद, क्योंकि सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड मेरा संविधान है और उस संविधान के साथ इतना घोलमेल हो रहा है, घालमेल हो रहा है और भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, फिर भी सरकार की नज़र नहीं जा रही है। हमारे सुशासन बाबू यहाँ अभी मुख्यमंत्री हैं, तो मैं उनसे भी आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा। बहुत सारे लेटर आज तक हम, आदित्य भैया, मंटू जी, सब लोगों ने हर स्तर से सरकार के संज्ञान में लाने का काम किया, लेकिन और बीसीसीआई को तो हज़ारों मेल, कहिए तो हज़ारों मेल हमने भेजा है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसी के आधार पर चल रहा है, यहाँ तक कि फर्जी सचिव भी बन गए, फर्जी बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय ब्रांच में हमारा अकाउंट था, जो 2018 में जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन फुल फ्लेज हुआ तो वहाँ अकाउंट खुला था, वही अकाउंट मेरा मूल अकाउंट है। ये तो जाली दस्तावेज बना के इस अकाउंट को खोला गया, उसमें शायद 10 करोड़ 80 लाख के अप्रॉक्स रुपया था, जिसमें 3 करोड़ के आसपास अभी भी है, और इससे तो 30 करोड़ रुपया इसमें आया, इसका तो इसमें 40 करोड़, इस 40 करोड़ का एक बंदर बांट करके फर्जी लोगों को सजाया गया है, जिसका जांच चल रहा है, एफआईआर भी हो चुका है। इसमें बैंक की तो संलिप्तता डायरेक्ट है ही है, और एक तरह से कहिए तो बीसीसीआई भी आंख बंद करके, क्योंकि जजमेंट में भी ये पास हो चुका है। माननीय पटना हाई कोर्ट के संदीप बाबू का जो बेंच था, उसके जजमेंट में भी ये उल्लेख है। एक मिनट अमित जी लोग को एक चीज़ बता दी, बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताया। बस यहीं से बैंक अकाउंट जो इन्होंने बताया, उसमें इन्हीं के फर्जीवाड़ा के चलते मैंने उसमें कंप्लेंट डाला था, जो आज तक वो बैंक अकाउंट, जो एक्चुअल बैंक अकाउंट जो रविशंकर बाबू ने हमें ट्रांसफ़र किया था, वो बैंक अकाउंट आज तक फ्रीज है इनके फर्जीवाड़ा के चलते। इन्होंने गलत दस्तावेज दे के नया अकाउंट खोला था, जो इन्होंने आपको बताया। हाँ। और आगे सुनिए, इसके बाद एक तरह से कहिए तो फर्जी कॉम कमिटी ऑफ मैनेजमेंट, वो भी फर्जी, आप अच्छे हैं ना, वो भी फर्जी, क्योंकि हमारे लोकपाल थे राघवेंद्र बाबू, जिन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी के कार्य को रोका था। पहले सिग्नेटरी के लिए अलाउ किया और फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी के कार्य को रोका था। शायद वो था रोका था 23/1/2023 को रोका था, और पारसनाथ राय ने 23/6/2023 को 3 आदमी को हटा देते हैं। उसमें अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी, दिलीप सिंह, वाइस प्रेसिडेंट आशुतोष नंदन सिंह, इन सबको हटाया जाता है। उसके बाद पारसनाथ राय द्वारा प्रिया कुमारी को भी हटा दिया जाता है। इसको क्या माना जाएगा? फर्जी मानिएगा ना, फर्जी को। इसको आप लोग ठीक से दिखाइए, यही मैं आग्रह करता हूं। और सीओ भी फर्जी, क्योंकि सीओ को हमने रोका था 31/1/2022 को, और सीओ आज तक काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? सभी फर्जीवाड़ा के लिए हमारे एक डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन पर टीका टिप्पणी करना, RK क्या नाम है उनका, NK सिंह को रखा गया है, और फर्जी एकदम ऑर्डर पास करना, यही काम। 80 साल के हैं, बेड 80 साल के हैं, बेड पर रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। ऐसे तो संज्ञान में ये है, उनका पुत्र ही ऑर्डर पास कर देता है। विचित्र विडंबना है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का। लास्ट में क्या कहेंगे, आगे क्या चाहते हैं? आगे हम चाहते हैं कि आगे हम यही चाहते हैं
कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की छवि हिंदुस्तान के राजनीति में एक ईमानदार के रूप में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों हॉकी करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है राजगीर में, लेकिन क्रिकेट पे मेरी भी उनसे बहुत बार मुलाकात हुई, मैंने बहुत बातें उनसे कही। हम चाहते हैं कि राकेश तिवारी के ऊपर बिहार और पटना के जो विभिन्न थानों में गबन का FIR दर्ज है, लंबी सूची है, हमको लगता है 15 के आसपास, उसके लिए अविलंब वो एक SIT बना के उसकी जांच करा के अपने ही बिहार के बच्चों का भविष्य जो शोषण का शिकार हो गया है उससे निजात दिलाए।